उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपंसोऽवरोत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। सर्वप्रथम गुरु बंते जी को चरणों में वंदन करते हुए आप सभी के प्रति मैत्री करता हूँ। आज का जो विषय है मघवत्थो। मघवत्थो में भगवान बुद्ध ने देवताओं के जो राजा हैं शक्रदेव, जिसे हम इंद्र के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में भगवान बताते हैं। धम्मपद में जो गाथा है अपमाद वर्ग की 10वीं गाथा है, जिसमें भगवान बुद्ध ने देवताओं के राजा शक्रदेव, जिसे हम इंद्र के रूप में जानते हैं, उनके बारे में वर्णन किया है। ये कहानी ऐसी है कि भगवान बुद्ध एक बार वैशाली के कोटागार में विहार कर रहे थे, तो वहाँ पर वैशाली का एक व्यक्ति जिसका नाम महाली था, वो भगवान के पास आता है। और भगवान उस समय देवताओं का जो राजा है तावंतिसा, 6 प्रकार के देवलोक हैं। 6 प्रकार के देवलोक में जो तावंतिस देवलोक है, उस देवता का जो राजा है, हम उसे देवराज शक्र कहते हैं। भगवान उसके बारे में बहुत वर्णन कर रहे थे, उसके गुणों के बारे में बता रहे थे। तो महाली जो था, वो जो लिच्छवी था, वो ऐसा सोचता है कि भगवान बुद्ध देवराज शक्र को नहीं जानते होंगे, ऐसे ही वो देवराज शक्र के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि देवराज शक्र को कोई जानता नहीं है, कोई देख नहीं सकता है। तो वो एक आता है और भगवान बुद्ध को वंदन करता है, और वंदन करने के बाद एक जगह बैठ जाता है। फिर बोलता है, भगवान क्या आप सच में देवराज शक्र को जानते हैं? तो भगवान मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ महाली, मैं देवराज शक्र को जानता हूँ। मैं देवराज शक्र को जानता भी हूँ, और देवराज शक्र के किस कारण से, किस पुण्य कर्म को करने से वो शक्रत्व को प्राप्त हुआ, वो देवताओं का राजा बना, मैं ये भी जानता हूँ। और देवराज शक्र के कितने नाम हैं, वो किन किन नामों से जाना जाता है, उन सभी नामों के पीछे कारण क्या है, वो कैसे वो नाम उसे मिला, ये भी मैं जानता हूँ। तो कहता है, आपने कोई छोटा ऐसा देव देखा होगा, आपने शक्र नहीं देखा है। तो भगवान उसका वर्णन करते हैं। भगवान कहते हैं, महाली, उसने अपने मनुष्य जीवन में जब एक मघवा नाम का एक मानव के रूप में था, तो उसने 7 व्रतों का पालन किया था। 7 व्रतों का पालन करने की वजह से वो जो है शक्रत्व को प्राप्त हुआ, और तावंतिसा ऐसे ऐश्वर्यशाली जो तावंतिस भवन है, उसका वो राजा बना, देवताओं का सबसे श्रेष्ठ राजा बना। तब जा कर के भगवान बुद्ध उसके जीवन के बारे में बताते थे कि जब ये मनुष्य था, तो उस मनुष्य जीवन में उसने 7 व्रतों का पालन किया था, जिससे वो अपने माँ बाप की सेवा करने का पालन किया था, कि मैं जीवन पर्यंत अपने माता पिता की क्या करूँगा, सेवा करूँगा। दूसरा उसने व्रत लिया था कि मैं अपने बड़े बूढ़े लोगों का क्या करूँगा, आदर करूँगा। उसने तीसरा व्रत लिया था कि मैं जीवन पर्यंत मधुर वाणी का प्रयोग करूँगा, कभी भी कठोर वचन का प्रयोग नहीं करूँगा। उसने संकल्प किया था कि मैं जीवन पर्यंत कभी चुगलखोरी नहीं करूँगा, कभी ऐसा शब्द नहीं बोलूँगा जिससे किसी को दुख हो। मैं जीवन पर्यंत अभिमान रहित, द्वेष रहित और चेष्टा करता हुआ त्याग का जीवन जीऊँगा और दान कर्म करूँगा। मैं जीवन पर्यंत सत्यभाषी बन के जीवन जीऊँगा, मैं कभी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं अक्रोधी होकर के जीवन जीऊँगा। यानी इस प्रकार का 7 व्रतों का वो पालन करता हुआ जो मघवा नाम का मानव था, वही जो है देवराज शक्र के रूप में जन्म लिया था 29 लोक में।
देखो देवराज शक्र जो है ये एक प्रकार का पद है, जैसे नॉर्मली सब लोग पद पाते हैं, वैसे जो जो इन गुणों को पालन करता है वो उस जगह पर उत्पन्न होता है, उससे श्रेष्ठ गुणों का और पालन करता है तो उससे श्रेष्ठ ऊपर में उत्पन्न होता है। तो ऐसे मैंने आपको देवलोक के बारे में बताया है। 6 प्रकार के देवलोक है, 16 प्रकार के ब्रह्मलोक है, 4 प्रकार का ब्रह्मलोक है। ये मनुष्य अपने अपने कुशल कर्म, ध्यान भाव और समाधि के अभ्यास से ऐसे लोकों में जा सकता है। ये चित्त है, चित्त की सुप्रीम अवस्था है। तो यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध बोलते हैं वो ऐसे पुण्य कर्मों का पालन करने की वजह से वो ऐश्वर्यशाली तावंत श्लोक का राज्य मिला, इसलिए उसे देवराज शक्र कहते हैं, उसे देवराज इंद्र भी कहते हैं, देवेंद्र भी कहते हैं। तो इस तरह से उसका नाम इंद्र के रूप में जाना जाता है। वो मघवा नाम का मानव के रूप में जन्म लिया था, इसलिए उसे मघवा भी कहा जाता है। यानी कि मघवा के रूप में जन्म लिया था इसलिए उसे मघवा कहा जाता है। यानी कि देवराज शक्र का एक नाम मघवा भी है। देवराज शक्र ने पूर्व काल में मनुष्य रूप में रहकर उसने बहुत दान किया था, इसलिए उसका नाम पुरिंदद होता है। फिर कहते हैं भगवान माहिल, देवराज शक्र ने अतीत काल में मनुष्य होते हुए उन्होंने लोगों के लिए बहुत घर दान दिया था बना बना के, इसलिए देवराज शक्र का एक नाम वासव है। फिर बोलते हैं माहिल, देवराज शक्र अतीत काल में हजारों बातों को एक साथ कह सकता था, सुन सकता था, इसके लिए उसका नाम सहसांच है। माहिल देवराज शक्र सुजा नाम की असुर कन्या से विवाह किए थे, इसलिए उनका नाम सुजापति भी है। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध ने देवताओं के राजा शक्रदेव के बारे में उन्होंने बहुत सुंदर वर्णन किया। तो अब जो है हम भगवान बुद्ध कहते हैं, तो कहता है माहिल भगवान हमें देवराज शक्र के बारे में विस्तार से बताइए, हमें देवराज शक्र के बारे में विस्तार से जानना है। ये देवराज शक्र कौन है, उन्होंने कैसे दान कर्म किया और उन्होंने कैसे लोगों को रहने के लिए आवास स्थान दिया, मैं अच्छे से इसके बारे में सुनना चाहता हूँ। तब भगवान ने माहिल को अतीत की कथा सुनाते हैं। किसके अतीत का? देवराज शक्र के पूर्व भावों की कथा सुनाते हैं। तो कहते हैं कि माहिल बहुत प्राचीन काल के समय में जो मगध राष्ट्र है, उस मगध राष्ट्र में मचल नाम का एक गांव था। वहाँ पर एक मानव ने जन्म लिया जिसका नाम मघवा था, और वो जो है वहाँ पर रहने के लिए एक स्थान बना रहा था। ऊबड़ खाबड़ ज़मीन थी, उसे वो समतल बना के अच्छा बना के रहने योग्य बनाया। तो जब रहने योग्य बनाया और वहाँ घर बनाया तो कुछ लोगों ने आकर के उसे वहाँ बलपूर्वक हटा दिया कि वो तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो कुछ ना बोलते हुए अपना घर छोड़ दिया और दूसरी जगह भूमि समतल किया, बनाया, वहाँ भी घर बनाता है, वहाँ से भी लोग उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर तीसरे जगह ऐसे बनाता है तो वहाँ से भी उसे लोग निकाल देते हैं। ऐसे बहुत सी जगह घर बनाता है, ज़मीन बराबर करता है, समतल करता है, रहने लायक सुंदर रमणीय स्थान बनाता है, लोग आते हैं उसे हटा देते हैं। तो उसको लगता है अरे ये तो मैं लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रहने के लिए, सुखपूर्वक लोग रह रहे हैं, मैं उनके लिए घर बना के दे रहा हूँ, ये तो मेरे पुण्य कर्म है, इससे तो और मुझे पुण्य मिलना चाहिए। तो उसने और अच्छा घर बना के समतल करके अच्छे स्थान बना के लोगों को देता रहा, रास्ता अच्छा बनाता रहा, गली अच्छा बनाता रहा, फूल सजाता रहा, ऐसे पूरे सुंदर नगर को बनाता रहा। उसके कार्यों को देख करके कुछ व्यक्ति आते हैं, बोलते हैं सौम्य तुम क्या कर रहे हो? बोलता है मैं अपने कुशल मार्गों को और अच्छा बना रहा हूँ, आने वाले समय में मैं और सुंदर कुशल कर्म करूँ, इस हेतु से मैं यहाँ सुंदर वातावरण बना रहा हूँ। आने वाले जीवन को मैं सुधारने के लिए ऐसा कुशल कर्म कर रहा हूँ। तो उसकी बातों को सुन करके धीरे धीरे कई लोग उसके साथ में जुड़े, 1 लोग 2 लोग, ऐसे करके 33 लोग उसके साथ मिल करके वो कुशल काम करने लगे। तो उस गांव का जो प्रधान था उसे लगा कि 33 लोगों का समूह क्या कर रहा है, कुछ ऐसा कार्य करे जिससे मुझे लाभ हो, और जाए नदियों में मछली पकड़े और सुरा इत्यादि लेके आए,
और हमें पिलाएं, खुद खाएं, ये सब काम करने में कोई अच्छा काम नहीं है। ऐसा ग्राम प्रधान ने कहा। पर ग्राम प्रधान ने जब ऐसा कहा तो बोले कि नहीं, देखो हम लोग शील का पालन करते हैं, हम लोग प्राणी हत्या नहीं करते हैं, हम लोग चोरी नहीं करते, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं, हम लोग व्यभिचार नहीं करते हैं, हम लोग माता पिता की सेवा करते हैं, हम क्रोध नहीं करते हैं, इसलिए हम लोग ऐसे सदाचार जीवन जीते हैं और हम ऐसा आपका कार्य नहीं करेंगे। ऐसा बोलते हुए वो सब अपने अच्छे कामों में लग गए। पर गांव का प्रधान गुस्सा हो गया और गुस्सा होने के बाद वो जाता है और राजा से शिकायत करता है कि राजन, 33 लोगों का, चोरों का समूह जो गांव में घूम रहा है, आप उन्हें पकड़वाएं और उन्हें दंडित करें। तो राजा बिना कुछ सोचे समझे, मंत्री से बिना विचार किए ऐसा आदेश करता है कि जाओ 33 लोगों को पकड़ के लेके आओ और हाथी के पैरों के तले कुचलवा दो। ऐसा आदेश जारी कर देता है। तो उसके बाद से 33 लोगों को पकड़ लेते हैं। बिना किसी सुनवाई के, बिना किसी बात के उस 33 लोगों को एक साथ लेटा दिया जाता है और हाथी उन पर छोड़ दिया जाता है। अब ये जो मघवा था, उससे सारे साथी ने कहा कि मित्र, अब हम क्या करें। तो वो मघवा नाम का जो मानव था वो कहता है, तुम राजा के प्रति अपने अंदर मैत्री करो, उस हाथी के प्रति अपने अंदर मैत्री करो और इतना मैत्री करो, कभी कुछ बुरा नहीं होगा। तो वो सारे लोगों ने मिलकर खूब अपने मन में मैत्री का भाव, मैत्री की तरंगे उत्पन्न किए, राजा के प्रति, हाथी के प्रति, सबके प्रति। और मैत्री का इतना ज़्यादा तरंग उत्पन्न हुआ कि वो हाथी उन पर पाँव नहीं रखा, दूर तक उनके पास तक नहीं आया। फिर राजा को लगा कि हाथी डर गई होगी इतने सारे लोगों को एक साथ देख के, तो उनके ऊपर चटाई डाल करके फिर बोले कि अब इनके ऊपर हाथी को छोड़ो। फिर भी हाथी उनके पास नहीं आया। देखो मैत्री का कितना बल होता है। भगवान बुद्ध के ऊपर भी जब नालागिरी नामक हाथी छोड़ा गया था तो भगवान ने अपने मैत्री से इतना मैत्री बल बढ़ाया कि नालागिरी नामक हाथी उनके पास नहीं आई थी और उनके चरणों में आके बैठ गए। तो वैसे मघवा नामक जो ये मनुष्य था, इसने भी अपने 33 साथियों को बोल करके मैत्री किया, बल प्रयोग किया और हाथी उनके ऊपर नहीं आया। तो राजा ने सोचा कि हाथी आखिरकार मारती क्यों नहीं है, कुछ तो कारण होगा। वो जाके 33 लोगों से बोलता है कि आप लोग चोरी क्यों करते हो, और ऐसे अकुशल कर्म करने की क्या ज़रूरत आन पड़ी। तब सभी लोग कहते हैं, अरे नहीं, हम लोग चोरी नहीं करते हैं। आपको किसने कहा कि हम लोग चोरी करते हैं? बोले इस गांव के प्रधान ने। बोले नहीं, ये तो गांव का प्रधान उल्टा हम लोगों को अकुशल कर्म करने के लिए बोल रहा है, पर हम लोगों ने इनकी बातों को नहीं माना और ऐसे लोगों के लिए अच्छा सुंदर स्थान इत्यादि बनाते हुए हम लोगों की सेवा करते हैं। जब राजा ने इतना सुना तो उसको लगा कि देखो, एक हाथी भी अच्छे व्यक्ति को पहचानता है, सदाचार लोगों को जानता है, पर हम मनुष्य होने के बाद भी अच्छे आचरण से युक्त व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। तो राजा पछताता है कि मैंने ऐसे लोगों पर हाथी चलने का आदेश दिया जो कितने अच्छे हैं, स्वभाव से कितने प्यारे हैं, उन लोगों के प्रति अच्छा सोचते हैं, उन लोगों के प्रति इतनी अच्छी करुणा करते हैं, लोगों के लिए रहने के लिए स्थान देते हैं, अच्छा रास्ता देते हैं। तो राजा बहुत प्रसन्न होता है। उसकी प्रसन्नता इतनी अधिक होती है कि वो हाथी भी उनको दे देता है, ये हाथी आप लोग ले जाओ। और ग्राम प्रधान को पूरे परिवार के साथ बोलता है कि आप इनकी सेवा करो और बहुत सारी संपत्ति इत्यादि दे करके उनके परिवार को सुखी संपन्न बनाता है। तो मघवा नामक मानव सोचता है कि देखो, हम लोग तो आने वाले जीवन में अच्छा जीवन मिले इसलिए हम लोग ज़्यादा पुण्य कर रहे हैं, हमारे पुण्यों का फल तो इसी जीवन में भी हमें मिल गया। तो वो मघवा नाम का जो मानव था वो धीरे धीरे बहुत ऐश्वर्यशाली हो गया। उसकी 3 से 4 पत्नियां भी थीं, एक नंदा, चित्ता, सुधर्मा और सुजा, ऐसे करके उसकी 4 पत्नियां थीं। तो एक दिन ये 33 लोग मिलकर के विचार कर रहे थे कि हम लोग मनुष्य जीवन में इतना पुण्य कर्म किए, इस जीवन में ऐसा हम लोगों को पुण्य मिला, तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना चाहिए कि और पुण्य मिले। तो ये 33 लोग मिल कर के ऐसा सोचते हैं कि गांव के बीचों बीच जो है एक धर्मशाला बनाई जाएगी
और इस धर्मशाला में जितने भी राहगीर आएंगे उन लोगों को ठहरने के लिए स्थान बनाया जाएगा। तो 33 लोगों ने मिल कर के एक बढ़ई बुलाया। वो बढ़ई आया और बढ़ई ने वो 33 कमरों का एक सुंदर भवन धर्मशाला के रूप में तैयार किया। परंतु जो मघवा नाम का जो व्यक्ति था, उसकी जो एक पत्नी थी सुधर्मा, उसने सोचा कि ये जो भवन बन रहा है इस भवन में मेरा नाम होना चाहिए। स्त्री के स्वच्छंद विचारों की वजह से इन 33 लोगों का कोई भाग नहीं मिला। परंतु स्त्री जो सुधर्मा थी वो बहुत चतुर थी, तो उसने बढ़ई जो बना रहा था वो भवन उसको बुलाया और उसको बहुत सारा धन संपत्ति दिया और कहा कि जो इस घर का शिखर है, जो मेन स्तंभ है, वो पहले ही मेरे लिए बना के रख दो, और जब पूरा भवन बनाना तो आखिरी में ये जो घर का शिखर है जिसे हम गृधकूट कहते हैं, ये बोलना लगाने के लिए और मेरे पास आना और मेरा ही ये गृधकूट वहाँ पे लगाना और मेरा नाम इस पे लिख दो। ये पहले ही अपना बना करके रख ली अपने घर में, बताई किसी को नहीं। तो जब ये घर का पूरा बन गया, जब घर का शिखर, घर का गृहकूट लगाना था, जो मेन जिस पे सारा घर टिका होता है, तो बोला कि अरे हमने तो पूरा घर बनाया पर गृहकूट तो बना ही नहीं। तो बोले चलिए अब पेड़ काट के फिर बनाना पड़ेगा। बोले नहीं, हरे पेड़ का अभी लगाएंगे पेड़ का तो ये घर खराब हो जाएगा, हमें कोई पुराना गृहकूट चाहिए जो पहले से बना हो, सूखा हुआ हो। तो बोले ऐसा कहाँ मिलेगा? बोले गांव में खोजो, कहीं ना कहीं मिलेगा। तो सब खोजते खोजते सुधर्मा के घर में आए। तो सुधर्मा से बोले कि आप ये दे दो। सुधर्मा देने को तैयार नहीं थे। तो बोले बहुत संपत्ति देंगे, फिर भी देने को तैयार नहीं थे। तो फिर बोले कि एक काम करो, मैं अपना गृहकूट दूंगी और इस पर मेरा नाम लिख दो। सुधर्मा के द्वारा बनाया गया ये गृहकूट। तो लोगों ने माना नहीं। तो बड़े ने समझाया, अरे इतना जल्दी कहाँ से दूसरा गृहकूट तैयार होगा, ये जैसा कहती हैं वैसा कर दो और गृहकूट लगा दो। तो सब लोग राजी हो गए और उसका नाम सुधर्मा के द्वारा बनाया हुआ ये धर्मशाला है, ऐसा लिखवा दिया गया और वो धर्मशाला सुधर्मा के नाम से बन गया। तो सुधर्मा बड़ी खुश हो गई कि हमारे नाम से धर्मशाला बनाया बढ़ई ने, 33 लोगों ने, पर नाम किसका हुआ? सुधर्मा का हुआ। तो उस समय सुधर्मा ने बड़ी चतुराई से वो घर का गृहकूट अपने नाम किया। परंतु उसकी 2-3 पत्नियां और भी थीं। तो चित्ता ने सोचा कि नंदा ने सोचा कि मेरी जो बड़ी जेठानी है उन्होंने तो अपना यश भाग पा लिया, अब मैं क्या करूं? तो उन्होंने क्या किया, वहाँ पे सुंदर जो है एक पुष्पकरणी वो सरोवर बनवाई कि जो भी राहगीर आएंगे पानी पीने के लिए जगह चाहिए। तो उन्होंने बड़ा सुंदर सरोवर बनाया। तो सरोवर उनके नाम का हुआ, नंदा के नाम का। और चित्ता के नाम का, चित्ता ने सोचा कि मैं अब क्या करूं? तो उन्होंने एक सुंदर पुष्पकरणी बनाए, उसमें तरह तरह के पुष्प, तरह तरह के फल, तरह तरह के वृक्ष लगा करके एक सुंदर वातावरण बनाया। और उसका जो पुष्पोद्यान था, पुप्पाराम जिसे कहते हैं, वो दूर दूर तक प्रचलित हो गया, दूर दूर तक फेमस हो गया कि चित्ता के द्वारा बनाया गया पुष्प विहार, पुप्पाराम महाविहार कितना सुंदर है, कितना अच्छा, कितना रमणीय है, हर प्रकार के फल हैं, हर प्रकार के पुष्प हैं। तो बड़ा वर्णन हुआ उसका। परंतु जो सबसे छोटी पत्नी थी उनकी सुजा, उन्होंने कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला जो मेरे पति ने किया उसमें ही मेरा भाग होगा, ऐसे सोच करके अपने पति के कार्यों में अपना सहयोग बटाती रहीं। उन्होंने कोई ऐसा अपने तरफ से प्रयत्न नहीं किया। इस वजह से वो अपने पति के साथ में रहे और 33 भवन बन गए। 33 भवन में जो हाथी है उस हाथी की जिम्मेदारी दी गई। 33 भवन में जो भी अतिथि आके रुकता है तो उस भवन में 33 लोगों का नाम था कि एक नेम प्लेट लटकाया गया था, और जिस रूम में कोई अतिथि आता है तो उनका नेम प्लेट उसी व्यक्ति के घर में जाके रखते हैं और उनकी जिम्मेदारी होती थी कि आप इनको पूरा देख रेख करोगे, भोजन दोगे, खाना पीना दोगे।
तो वैसे 33 लोगों का नेम प्लेट लगा था 33 रूम में, और जिस रूम में कोई अतिथि आ जाता था वो नेम प्लेट हाथ ही ले जाकर उनके घर पे देती थी और वो लोग पूरे अतिथि का सेवा करते थे। तो इस तरह से हाथी भी पुण्य बहुत कर्म किया और उसने भी पुण्य करके कर्म करके कहा था कि यदि मेरा देह वो छूटता है तो मैं भी 33 लोक में उत्पन्न हूँ। तो यही जो हाथी होती है, यही ऐरावत हाथी बन के देवलोक में उत्पन्न होती है, जो देवराज शक्र इस पर बैठ के चलते हैं। ये जो बढ़ई होता है यही विश्वकर्मा देवपुत्र के रूप में उत्पन्न होता है 33 भवन में। ये 33 जो लोग थे जिन्होंने ये गृधकूट बनाया था, सेवा किया, यही 33 लोग देवताओं के रूप में 33 लोक में जाते हैं मृत्यु के बाद। इसीलिए उस लोक का नाम 33 देवताओं का लोक है। इसी को हिंदुज़म में 33 कोटि देवता बोलते हैं। तो ये 33 जो देव हैं जो 33 लोक में हैं, ये सारे 33 देवलोक मिलकर के उस देवलोक पर राज करते हैं। तो इन सब की मृत्यु होने के बाद जब देवलोक में जाते हैं तो वहाँ पे असुरों का राज्य होता है। उस 33 लोक में जो असुर राजा वेपचित्ती वहाँ पे राज करता था। तो वेपचित्ती ने बहुत उत्सव रखा, तो उसमें सुरा इत्यादि पीने का उत्सव रखा। तो जो ये मघवा नामक जो मनुष्य था वो 33 लोक में देवताओं का राजा बन के जन्म लिया, शक्रदेव। तो शक्रदेव ने देखा कि ऐसा दुराचरण हमारे शासन में नहीं होना चाहिए, तो असुरों को वहाँ से उठा के फेंक देता है, जो सुमेरु पर्वत के नीचे जा कर के उनके पुण्यों से वहाँ एक असुर लोक उत्पन्न होता है। तो वहाँ असुर लोक में वो देवता रहने लगते हैं। यहाँ देवताओं का और असुरों का बहुत बड़ा संग्राम होता है, जिसमें असुर हार जाते हैं और असुरों को वहाँ से भगा दिया जाता है, जो सुमेरु पर्वत के नीचे जा कर के असुरों का एक राज बनता है। तो वहाँ पर जो है देवता सारे लोग जो इस पर राज करते हैं। वहाँ जो 33 भवन है बहुत ही सुंदर दिव्य होता है। वो जो हाथी होती है उस पर 33 हौज होते हैं, जिस पर बैठ कर के सारे देवता घूमते हैं, विचरण करते हैं। तो यहाँ पर इनकी पत्नियाँ तीनों आकर के उनके साथ ही जन्म लेते हैं। परंतु जो उनकी छोटी पत्नी होती है सुजा, वो कोई पुण्य कर्म नहीं कर पाई थी, इस वजह से उनका वहाँ जन्म नहीं होता है। वो एक तिरक्षान भूमि में वक पक्षी नाम के रूप में वो जन्म लेते हैं। तो राजा जो देवराज शक्र हैं वो सोचते हैं, चिंतन करते हैं कि हमारी सारी पत्नियाँ कहाँ हैं। तो देखते हैं कि हमारी जो पत्नी छोटी पत्नी है सुजा, वो मेरे साथ नहीं आई। तो देखते हैं कहाँ पे जन्म लिया है, तो तिरक्षान लोक में देखते हैं कि एक पक्षी के रूप में जन्म लिए। तब वो जाते हैं और उनसे मिलते हैं और मिलने के बाद कहते हैं, सुजा मैं देवराज शक्र हूँ, मैं तुम्हारा पति था। तो वो पहचान जाती है। तो उसके बाद से वो बोलते हैं कि आप कहाँ जन्म लिए हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं देवताओं का राजा देवराज शक्र के रूप में जन्म लिया हूँ और तुम्हारे तीनों मेरी पत्नियाँ भी मेरे साथ जन्म ली हैं, तो तुम देखना चाहती हो। तो ऐसा हाँ बोलती है। पर जब देवराज शक्र अपने लोक में ले आ करके वहाँ रखते हैं तो उनकी तीनों पत्नियाँ देख करके सुजा का उपहास उड़ाती हैं कि देखो इनके पैर कैसे हैं, इनकी कमर कैसे हैं, इनके पंजे कैसे हैं, उनके चेहरे कैसे, ऐसा उपहास उड़ाते हैं। तो सुजा दुखी हो जाती है। सुजा कहती है कि आपने मुझे जहाँ लेके आया वहीं छोड़ दो। तो देवराज शक्र कहता है कि तुमने मेरा देख लिया ऐश्वर्य, तुम भी वहाँ आना चाहती हो। बोलती है हाँ। तो तुमको पंचशील का पालन करना होगा, पंचशील का पालन करो तो तुम मेरे साथ देवलोक तक भी आ सकते हो। तब जा कर के वो पंचशील देवराज शक्र उनको देते हैं और कहते हैं इस पंचशील का पालन अच्छे मन से करो। तो वो जो वक पक्षी के रूप में सुजा ने जो जन्म लिया था, वो बड़े मन से वो पंचशील का पालन करती है। कभी मछली को, जिंदा मछली नहीं खाती है, मरी हुई मछली को ही खाती है और समुद्र का जल पी के सो जाती है। पर ऐसे करते करते एक दिन देवराज शक्र ने सोचा कि मैं इसकी परीक्षा लूँगा, मैं देखता हूँ कि सच में ये अपने पंचशील का पालन कर रही है या नहीं। तो वो एक मरी हुई मछली के रूप में वहाँ जाके गिरे रहते हैं। तो ये जब खाने जाती है तो ऐसा उसे लगता है कि ये मछली मरी हुई है। तो जैसे ही वो अपने मुंह में लेने जाती है कि उसके पूँछ हिल जाती है, तो उसको लगता है अरे ये तो ज़िंदा है। तो उसको ले जाके नदी में डाल देती है। पुनः ऐसे करते हैं, 2-3 बार ऐसे परीक्षा लेते हैं, पर वो ऐसा नहीं करती।
तब जा कर के वो अपने वास्तविक रूप में आते हैं और कहते हैं मैं देवराज शक्र हूँ, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम निश्चित रूप से पंचशील का दृढ़ता से पालन कर रही हो, ऐसे ही पालन करो, बहुत जल्दी ही तुम हमारे साथ रहोगे। ऐसा सोच करके वो खूब पालन करती है। कभी भूखी रहती है, कभी भोजन मिलता है, कभी नहीं मिलता, ऐसे उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है और वो मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद बनारस में किसी कुंभकर के घर में जन्म लेती हैं जो मटका बनाते हैं। तो देवराज शक्र कुछ दिनों के बाद सोचते हैं कि सुजा अभी कहाँ है, तो ऐसा सोचते हैं, देखते हैं कि बनारस में कुंभकर के वहाँ वो एक स्त्री के रूप में 16 साल की युवती के रूप में जन्म लिए। तब जा कर के वो भेष बदल के आते हैं और ककड़ी इत्यादि बेचने का बहाना बनाते हैं कि ककड़ी लो ककड़ी लो। तो बहुत सारे लोग ककड़ी लेने आते हैं। तो देवराज शक्र कहते हैं मैं उसी को ककड़ी दूंगा जो पंचशील का पालन करता है। तो लोग बोलते हैं पंचशील क्या होता है, पंचशील काला होता है कि गोरा होता है। तो कुछ लोग कहते हैं अरे वो कुंभकर की लड़की है, वो बार बार बोलती है मैं पंचशील का पालन करती हूँ, मैं शील का पालन करती हूँ, आप ले जाओ उसी को दे दो। तब जो है देवराज शक्र वहाँ जाते हैं, सुजा को मिलते हैं, सुजा को वास्तविकता बताते हैं और कहते हैं ये संपत्ति लो और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्म करते हुए बहुत जल्दी देवलोक में तुम आओगे। तो ऐसा करते हुए वहाँ वो बताते हैं। फिर वहाँ वो जीवन जीने के बाद जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो जो असुरों का राजा वेपचित्ती है उसी के पुत्री के रूप में सुजा का जन्म होता है और वो उसका नाम सुजा होता है वहाँ पे। तो असुर की पुत्री थी तो बड़ी सुंदर थी, रूपवान थी। और जब वो रूपवान हो गई, युवती हो गई, जब उसकी शादी का समय आया तो जो असुर राज वेपचित्ती था अपने बेटी का विवाह नहीं करता था, बोलता इससे अच्छा योग्य वर चाहिए। ऐसा करते हुए उसने स्वयंवर बनाया कि वो स्वतः जिसे पसंद करती है उसके गले में हार डाल दे, पर वो किसी को नहीं डालती है। पर देवराज शक्र को पता चलता है कि सुजा का स्वयंवर हो रहा है, तो देवराज शक्र एक बूढ़ा असुर के रूप में आकर के वहाँ बैठ जाते हैं। तो जब देखती है और पहचान जाती है कि देवराज शक्र हैं, तो उसी बूढ़े असुर के रूप में देवराज शक्र बैठे थे उनके गले में हार डाल देती है और सब लोग हंसने लगते हैं कि देखो इसका पिता जो है अच्छा सुंदर खोज रहा था और उसकी बेटी ने किसी बूढ़े से शादी कर लिया। तो जब उपहास उड़ाने लगे तो देवराज शक्र अपने रूप में आते हैं और कहते हैं मैं देवराज शक्र हूँ। ऐसा बोलते हुए वो आकाश मार्ग से चले जाते हैं। तो जो वैजयंत नाम की जो उनका रथ था उस रथ पे देवराज शक्र सवार होते हैं और मातली नामक जो उनका सारथी था वो बहुत तेज़ी से भगाता हुआ रथ लेके जाता है और सारे असुर जो है उनके पीछे पड़ जाते हैं, सारे असुर उनके पीछे पड़ जाते हैं। और ये मातली जो था वो अपने रथ को बहुत तेज़ी से भगा रहा था देवलोक के तरफ। पर रास्ते में किसी वन में जाते जाते वहाँ पर एक गरुड़ था, उस गरुड़ का बहुत सारे परिवार था। तो उस गरुड़ समूह पर ये रथ जाता तो बहुत सारा हिंसा हो सकता था, इसलिए देवराज शक्र ने कहा मातली रथ को रोको, इतने सारे जीव की हत्या मुझे नहीं करना है, इन सारे जीव की हत्या करो उससे अच्छा मैं असुरों के हाथों ही मारा जाऊँ, मैं ऐसा नहीं करूँगा। मातली तुम ये रथ वापस मोड़ लो। तब जाके उनके सारथी ने रथ मोड़ लिया। असुरों को लगा अरे ये देवराज शक्र को क्या हुआ, वो अचानक अपना रथ हमारे तरफ मोड़ रहा है, लगता है उसके पास कोई बहुत बड़ी शक्ति आ गई। ऐसा सोच के सारे असुर भाग जाते हैं। पुण्य था इसलिए इस शील का पालन करने की वजह से फिर एक बार देवराज शक्र जीत जाते हैं। देवताओं का और असुरों का कई बार देवासुर संग्राम होता है। एक बार तो असुर जो वेपचित्ती था वो देवलोक पे आक्रमण किया और वहाँ पे देवराज शक्र ने हरा दिया। तो वेपचित्ती को बंदी बनाया गया। तो बंदी बनाने के बाद वेपचित्ती ने बहुत गालियाँ इत्यादि दिया, फिर भी देवराज शक्र ने कुछ नहीं कहा। तो जो मातली था वो कहता है कि आप क्यों कुछ नहीं कहते। तो बोलते हैं कि कोई मूर्ख व्यक्ति यदि ज़्यादा बोलता है तो बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि शांत रहे। यदि मूर्खों की तरह हम भी उसे चर्चा करेंगे तो हमारे और उसके में क्या अंतर है।
तो देवराज शक्र का स्वभाव वास्तव में बहुत अच्छा था। हमें देवराज शक्र के स्वभाव से बहुत कुछ सीखना चाहिए, क्योंकि देवराज शक्र तभी देवराज शक्र बने जब इन्होंने खूब अच्छे से शेरों का पालन किया। तब जा कर के वो सुजा से विवाह किया और अपनी पटरानी बनाए, इसलिए देवराज शक्र को सुजापति कहा जाता है। सुजा ने कहा कि मेरे माता पिता कोई नहीं है, इसलिए आप जहाँ भी जाइए मुझे अपने साथ में रखिए। इसलिए देवराज शक्र जहाँ भी जाते थे अपनी पत्नी सुजा को अपने साथ हमेशा रखते थे, इसलिए सुजापति भी कहलाते हैं। तो इस प्रकार से देवराज शक्र का जो होता है विवाह हो जाता है। और भगवान बुद्ध कहते हैं कि भिक्षुओं, इस प्रकार से असुर नाग इत्यादि सबको हरा करके और देवराज शक्र ने बहुत सुंदर तावंतिसा भवन बना करके और जगह जगह अपने आक्रमण जैसे मुद्रा का भाव बना करके रख दिया, ताकि असुर जब भी आक्रमण करें तो देख करके वहाँ से वापस चले जाएं। तो ऐसा बनाने के बाद भगवान बुद्ध कहते हैं, महाली, हम देवराज शक्र को जानते हैं और हम उसे सारे गुणों से जानते हैं, और कौन कौन से पुण्य कर्म करके वो सकृत्व को प्राप्त हुआ हम ये भी जानते हैं। तब जाके भगवान बुद्ध धम्मपद की एक गाथा कहते हैं, अपमादेन मघवां देवानं सेठतं गतो अपमादं पससन्ति पमादो गर्हितो सदा। भगवान कहते हैं, देवराज शक्र अप्रमाद के बल पर देवताओं में श्रेष्ठता को प्राप्त हुए। बुद्धिमान व्यक्ति अप्रमाद की प्रशंसा करते हैं और इसके विपरीत प्रमाद को तो सभी लोग निंदा करते हैं। यानी कि अप्रमाद की हमेशा प्रशंसा करना चाहिए और प्रमाद का बुद्धिमान लोग हमेशा निंदा करते हैं। अप्रमाद के बल पे देवराज शक्र देवताओं के भी राजा बने, इसलिए भगवान बुद्ध कहते हैं अप्रमादी होकर के जीवन जीना चाहिए। जो व्यक्ति अप्रमादी होकर जीवन जीता है और शीलों का पालन करता है वो हमेशा सुख का जीवन जीता है। ये भगवान बुद्ध ने धम्मपद में गाथा कहा। ये गाथा भगवान बुद्ध का है, भगवान बुद्ध की वाणी है, भगवान बुद्ध का वचन है, इसलिए हम इसे बता रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं है कि हम अपना विचार बता रहे हैं, हम केवल भगवान की वाणी बता रहे हैं। तो भगवान की वाणी जो सम्यक संबुद्ध हैं, जो सब कुछ जानने वाले, जो लोकविदु हैं, उनके वचन हैं, उनके वचनों को श्रद्धा से श्रवण करना चाहिए और भगवान बुद्ध के बताए हुए वाणी पर हमें श्रद्धा करते हुए बुद्ध धम्म संघ के प्रति अटल श्रद्धा उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। ये किसी साधारण व्यक्ति की वाणी नहीं है, तथागत बुद्ध की वाणी है और हमें इस बुद्ध की वाणी को श्रद्धापूर्वक आचरण संपन्न बनाने की चेष्टा करनी चाहिए। मुझे ऐसी आशा है कि आप लोगों ने मघवा बत्थों को सुन करके देवताओं के जो राजा शक्र हैं उनके गुणों को जान करके आपने प्रेरणा लिया होगा कि मुझे कैसा जीवन जीना चाहिए। यहाँ पर देवताओं के जो राजा शक्र देव हैं उनके गुणों का वर्णन है, जिन्होंने जीवन पर्यंत मधुर भाषा का प्रयोग किया, द्वेष रहित जीवन जिया, क्रोध रहित जीवन जिया, सत्य बोलते हुए जीवन जिया, कठोर वाणी का प्रयोग न करते हुए जीवन जिया, माता पिता की सेवा करते हुए जीवन जिया, बड़े बुजुर्गों का आदर करते हुए जीवन जिया। ये जो गुण है, ऐसे गुण को कोई भी यदि पालन करता है तो निश्चित रूप से उसे सद्गति होती है, कभी वो अपाय गति में नहीं जाएगा। इसलिए देवराज शक्र के इन गुणों को अपने मन में धारण करना चाहिए और हमें अपने आचरण को शुद्ध करना चाहिए। और धर्म पूर्वक आचरण करने वाला व्यक्ति इस लोक में भी सुखी रहता है और इस लोक के बाद भी सुखी रहता है। इसलिए बुद्ध ने धम्मपद की गाथा में भी कहा है, इद नंदति पेच नंदति कत पुण्यो उभयथ नंदति। आप यदि यहाँ आनंदित हैं तो वहाँ भी आनंदित रहेंगे और पुण्य कर्म करने वाला दोनों जगह आनंदित होता है। इसलिए भगवान बुद्ध की जो धम्मपद की गाथा है ये बहुत ही अनमोल है, इसे सुनना चाहिए और इसे मनन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, धारण करना चाहिए। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो। साधु साधु साधु।